आज रात के टेलीकास्ट एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि मिष्टी अबीर का वेट कर रही होगी, जहां मीनाक्षी ने उसे टॉर्चर करके रूम से बाहर निकाल खड़ा किया है। तो दूसरी तरफ अबीर आएगा और आंगन में हाथ में लड्डू गोपाल लेकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचता आएगा नजर। अपने आप से कहेगा कि मिष्टी, अगर तुम्हारा दर्द होगा तो मैं चुपके से अपने आंसू छुपा जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे लिए मैं खुद को खुश रखूंगा ताकि तुम खुश रह सको। मिष्टी जैसे ही अबीर को अपने आप को कंट्रोल करता देखती है, उसे और भी ज़्यादा रोना आता है। उसे रियलाइज़ होता है कि शायद मीनाक्षी ने सही कहा था कि अबीर उसके लिए अपना दर्द छुपा रहा है, और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा रोती है। पीछे खड़ी मीनाक्षी मिष्टी और अबीर को दोनों को ही देखती है, उनके सिचुएशन को देखती है और अपने आप में ही ये बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी मिष्टी, तुम्हारी वजह से मुझे अपने बेटे को आज रुलाना पड़ा। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुहू और कुणाल आपस में बातचीत कर रहे होंगे और कुहू अपने वही हैशटैग डिश आइडिया से कुणाल को कहती आएगी नजर कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर हम माँ को बेबी दे देंगे तो क्या पता उनका गुस्सा कम हो जाए, वो रिलैक्स हो जाएंगे। एंड आई नो मैं ये बात ऐसे कर रही हूँ, मुझे खुद को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, पर सोचो अबीर ब्रो की दूसरी शादी से तो ये बेटर ही आइडिया है। आई नो मिष्टी थोड़ी इरिटेटिंग है, बट मुझे उसकी आदत हो गई है और अब मुझसे दूसरी जेठानी हैंडल नहीं हो सकती। यहाँ कुणाल से कुहू ये कहती आती है नज़र, आई होप तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे कोई लालच है बेबी का, मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि माँ को वारिस चाहिए, और हम इस तरह से अगर बेबी दे देंगे उनको तो हो सकता है उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, जो मिष्टी और अबीर ब्रो के लिए अच्छा होगा। कुणाल कुहू के इस आइडिया को अप्रिशिएट करता है और उसे समझाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने अबीर ब्रो और मिष्टी के बारे में इतना अच्छा सोचा, लेकिन कुहू तुम शायद भूल रही हो, माँ ने उस दिन हम सब से कहा था कि उन्हें वारिस तो चाहिए लेकिन उन्हें अपना असली वारिस चाहिए, यानी कि उन्हें सिर्फ अबीर ब्रो का ही बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा वो एक्सेप्ट उस तरीके से नहीं कर पाएंगी। बट आई थिंक अभी हमें इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए मिष्टी और अबीर ब्रो को थोड़ा टाइम देना चाहिए, ताकि वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके फिर सिचुएशन सही तरीके से हैंडल कर पाएँ। और मुझे लगता है कुहू अभी ना तो ये टाइम सही है और ना ही ये तरीका। ये बातें कहकर वो दोनों आपस में एक दूसरे को समझा लेते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अबीर अपने रूम में एंटर होगा, जहाँ पर वो मिष्टी को देखेगा और वो थोड़ी सी उदास विंडो के पास खड़ी होगी। मिष्टी को देखकर अबीर बहुत ही खूबसूरत सी शायरी सुनाएगा, जिसका टाइटल उसने रखा होगा मेरे घर में एक लड़की रहेगी 3 सवालों वाली। एक एक करके मिष्टी और अपने नए घर की सारी बॉन्डिंग, सारी डोर एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए अबीर अपनी इमोशनली शायरी मिष्टी की तरफ फेंकता है और वो काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाती है। यहाँ पर अबीर अपनी सारी शायरी में नई शुरुआत, मिष्टी के नए घर और उन दोनों का नया सपने के बारे में बात करेगा कि कैसे वो अपने आंगन में बारिश में बैठकर चाय पियेंगे और उसकी खुशी के लिए वो दोनों आपस में रेस भी लगाए करेंगे। फिर अबीर उसे हमेशा हराएगा और वो देखेगा कि आखिर इतने दिनों से जॉगिंग करके मिष्टी ने क्या किया है। यहाँ पर अबीर मिष्टी को खुश करने के लिए केक भी लाएगा और उससे कहेगा कि बस अब बहुत हुआ, उदास नहीं रहना है मिष्टी, अब मैं अपनी मिष्टी के साथ बैठकर मिष्टी खाऊंगा, यानी कि ये केक आइसक्रीम खाऊंगा और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। यहाँ मिष्टी इमोशनली वीक होगी, वो माँ की बातें आपस में सोच रही होगी। अबीर मिष्टी का चेहरा देखकर कहेगा कि क्या हुआ मिष्टी, आखिर क्या हुआ, तुमसे माँ ने कुछ कहा है क्या। अबीर की बात सुनकर मिष्टी खुश होगी और अंदर ही अंदर सोचेगी कि अबीर तुम मुझे कितना प्यार करते हो, कितने अच्छे से जानते हो, मेरे बिना कुछ कहे तुम सब समझ जाते हो, आई लव यू अबीर। लेकिन मिष्टी ऊपर से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अबीर यहाँ पर मिष्टी से और भी ज़्यादा आगे चढ़कर बात करेगा। वो कहेगा कि मिष्टी आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम बोलती क्यों नहीं। मिष्टी कहेगी कुछ नहीं, तो अबीर उसे आइसक्रीम खाने के लिए फोर्स करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आइसक्रीम खाने के बाद मिष्टी अबीर की तरफ देखेगी और उससे कहेगी कि अबीर, मेरे माँ ना बनने की बड़ी बात में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात एक और रह गई, वो ये हो गई कि तुमसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम आखिर कैसा फील कर रहे हो। साथ ही मिष्टी अबीर को ये प्रूफ करवाती आएगी नजर कि वो उसके साथ हमेशा हर एक मोड़ पर है, और अबीर भी मिष्टी को देखकर कहेगा कि बस अगर तुम मेरे साथ हो मिष्टी तो मुझे हमेशा स्ट्रेंथ मिलती रहती है। और मिष्टी कहती है अबीर से कि तुम कभी नहीं हारोगे, मैं तुमको हारने दूंगी ही नहीं। यहाँ बड़ी माँ अपने हाथों से बड़े पापा को खाना खिला ही रही होती है और ये दोनों इमोशनली बातें करते हैं। यहाँ कहती है बड़ी माँ मिष्टी से के बारे में कि आप मिष्टी की चिंता मत कीजिए,
पहले तो हम सब मिष्टी के साथ है, लेकिन अब अबीर भी मिष्टी के साथ है। मिष्टी यहाँ पर बात करती है कि कैसे घर में हर किसी को सिर्फ मिष्टी का ही दर्द दिख रहा है। मिष्टी का मां ना बन पाने की बात काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन इस बड़ी बात में कहीं ना कहीं अबीर के फादर बनने की बात छुप गई है। यहाँ पर अबीर को हालत में काफ़ी ज़्यादा फंसा देख मिष्टी उसे इंसिस्ट करेगी और कहेगी कि तुम अपनी बात कहने का मौका तक नहीं मिला अबीर। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। प्लीज़ अबीर, तुम मुझसे बात करो। अबीर यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल होगा, उसकी आंखों में आंसू आएंगे और अबीर यहाँ पर बात करेगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे क्या फील हो रहा है, मैं एकदम मस्त हूँ। यहाँ पर मिष्टी एक बार फिर अबीर के पास जाएगी, उसे फोर्स करेगी और कहेगी कि प्लीज़ मुझसे बात करो अबीर, तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दर्द बांटने का मौका मैं तुमसे किसी को नहीं छीनने दूंगी। वहाँ बड़े पापा अबीर के बारे में बड़ी माँ से बात करते हैं और कहते हैं कि अबीर हमको बड़े पापा मानता है और आपको अपनी दोस्त, और इस समय अबीर को अपनी दोस्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अबीर की हिम्मत बननी है। मीनाक्षी की बातों से जितना ज़्यादा हर्ट हुई है मिष्टी, अबीर भी उससे कहीं ज़्यादा हर्ट हुआ है। ऐसे में हमें उन दोनों को सपोर्ट देना है। यहाँ पर बड़ी माँ समझ जाती हैं कि बड़े पापा क्या कहना चाहते हैं। वो कहती हैं कि आप सही कह रही हैं, मैं अबीर को सपोर्ट ज़रूर करूँगी। अबीर मिष्टी के बार बार पूछने से क्या प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा काँप उठता है और वो रोते रोते कहता है कि मुझे नहीं पता मिष्टी, इस बारे में मैं क्या बोलूँ, कैसे डिस्कस करूँ, बट मैं इस बारे में सोचना तक नहीं चाहता। मैं ये नहीं जानता हूँ कि हमारा बेबी होगा या नहीं, उसका प्यारा चेहरा मैं देख पाऊँगा नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा ये प्यारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर एक मुश्किल से लड़ सकता हूँ मिष्टी। वैसे भी हर किसी के रिलेशन में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो होता ही है और हर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता ही है। लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता, बट जो हमारे पास है हम उसमें ही खुश रहने चाहिए। जैसे ही अबीर ये बात कहता है, मिष्टी को मीनाक्षी की बात याद आती है, जो कैसे मिष्टी को रियलाइज़ कराने के लिए मीनाक्षी कह रही थी कि अबीर हमेशा तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहेगा, तुम्हें एडजस्ट करके रहना होगा। अबीर तुम्हारे साथ कभी पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाएगा। या नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि बड़ी माँ मंदिर में अबीर से मुलाकात करेंगे और अबीर से पूछेंगे कि बोलो बेटा, तुम्हारे दिल में क्या है, मुझसे आज तुम सब शेयर कर सकते हो। अबीर बड़ी माँ की बात सुनकर बहुत ही मुश्किल से अपने आंसू रोक पाएगा और रोते रोते उनके गले लग जाएगा। फिर बड़ी माँ और अबीर की बातें होंगी, जहां पर अबीर बड़ी माँ से कहेगा कि हर किसी की लाइफ बिना प्रॉब्लम के चलती है, लेकिन मिष्टी की लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है, उसकी लाइफ कभी कोई नॉर्मल क्यों नहीं चल सकती। यहाँ पर बड़े पापा अबीर की जगह मिष्टी को कॉल करेंगे और वो पूछेंगे कि क्या कर रही हो तुम गुड़िया रानी हमारी। यहाँ पर मिष्टी बहुत सोच समझ कर बोलेगी कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। अबीर बड़ी माँ के साथ कहेगा कि मेरी अब हिम्मत टूट रही है बड़ी माँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं मिष्टी का साथ कैसे दूँ, मैं उसकी हिम्मत कैसे बढ़ाऊँ। बड़ी माँ यहाँ पर अबीर को रोकती हैं और कहती हैं कि सिर्फ मिष्टी की हिम्मत बनना हमेशा तुम्हारा काम ही नहीं, बल्कि इस समय तुम्हें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे की हिम्मत बननी है। बड़ी माँ यहाँ पर अबीर के सामने रो जाती हैं और फिर वहाँ पर वो बताती हैं कि कैसे अक्षरा के चले जाने के बाद उनकी लाइफ में मिष्टी आई, और जब मिष्टी के आगे कोई रीज़न नहीं था आगे लाइफ जीने का, तब उनकी लाइफ में उन्हें बड़े पापा और बड़ी माँ मिले। ऐसे ही अभी तुम्हें भले ही दरवाजे बंद लग रही हैं, लेकिन माता रानी ने तुम्हारे लिए अच्छा कुछ ज़रूर सोचा होगा। ये बात सुनकर अबीर थोड़ा मोटिवेटेड फील करता है और वो अगले टाइम में जाकर अपने एनजीओ वालों को मिठाई बांटता है और कहता है कि बहुत जल्द मेरी और मिष्टी की सारी मुश्किल परेशानियां दूर होने वाली हैं। तभी अबीर एनजीओ कॉल लगाता है और वहां पे बेबी अडॉप्शन की बात करता है। अबीर बहुत एक्साइटेड होता है और वो मिष्टी की डिटेल्स जानने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर मिष्टी का फ़ोन ऑफ आता है क्योंकि मिष्टी दूसरी तरफ पैकिंग कर रही होती है और उसने ये फैसला ले लिया होता है कि वो अब घर छोड़कर अबीर की ज़िंदगी से चली जाएगी, उसकी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने देगी। इसी तरह मिष्टी कुहू के पास जाती है रूम में और उससे कहती है कि तू मेरे लिए एक फेवर कर सकती है क्या, तू मेरे लिए कोई कैब बुक कर देगी। कुहू यहाँ पर पूछती है कि तू कहाँ जा रही है, तो वो कहती है मैं बड़े पापा के पास जा रही हूँ। तो कुहू भी मिष्टी के लिए कैब बुक कर देती है, लेकिन अब क्या कहानी लेगी नया मोड़, ये बताएंगे आपको अगले रिपोर्ट में।